नवादा के तकिया पर से एक खबर निकलकर सामने आया था 5 तारीख को कि एक लड़की के साथ जो है छेड़खानी हुआ है। देखिए उसी मामला को हम जानने के लिए नवादा के तकिया पर पहुंचा और इसी दुकान से जो है लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ था और क्या कुछ हुआ था हम जो है जानने का प्रयास करेंगे। देखिए गुलाम जी, इन्हीं के ऊपर आरोप लगा है कि आप लड़की के साथ मारपीट की, उसके भाई के साथ मारपीट गए। क्या घटना घटा था? जी ये सामान लेने पहला कुछ बाकी थे, मेरा भतीजा दुकान पे थे, हम नहीं थे। तो वो आए बाकी लेने के लिए, बाकी हमारा भतीजा नहीं दिया गया है। उसका पर से मेरा भतीजा को तमाचा मारा गया है। तमाचा मारने के बाद भतीजा मेरे पे कॉल किया। मैं कॉल पे जब आए तो बाप बेटा मिल करके दुकान के अंदर में आ करके मार पीट किया। कुछ पैसा 24,000 महाजन को लोग का देने का था, वो पैसा वो लूट के लेके चल गया। ईटा पकीटा उसका बेटी चलाया है, काउंटर भी है, काउंटर भी टूट गया मेरा। और काउंटर टूटने के बाद तब देखे काउंटर टूट रहा था, ईटा पकीटा चल रहा था। मैं अपना लड़का को बोले बाबू सेटर गिरा, वो रड लेके जैसे सेटर गिराने गया था, मुन्ना उससे रड छीन करके उसको मारा भी है। और बेटा जो है उसका बेटा दोनों मिल के मारा उसको और रड भी लेके चल गया। समझे, उसका बाद यही घटना मेरे साथ हुआ है। और उसका बाद जाकर के कोई घटना नहीं है इसका सिवा कोई लड़की कोई छेड़ा-छेड़ी नहीं हुआ। ये जुल्म मेरे पे गलत। वो आपके दुकान में आके जो है मारपीट किया, लूटा। जो कैमरा आपका कैमरा जी मेरा कैमरा भी कैद में है, उसका पूरा कैद है, मेरा कैमरा में ले लिया गया, मेरे पास भी है और थाना में भी दिया गया कैमरा। अच्छा, ये जो थाना में आवेदन जो दिया उसमें छेड़खानी कितना बजे का आरोप लग रहा है? वो लग रहा है 9 बजे लगाया गया है। 9 बजे वो बोल रहा है मेरे को छेड़ा और 9:11 में यहाँ पे वो सामान उसका भाई आराम से लिया जा रहा है। जो स्टार्ट लड़ाई किया जा रहा है जब से वो टाइम से लिया जा रहा सामान, और वो टाइम से 9:11 में से स्टार्ट वो लड़ाई किया। 9:18 तक उसका बाप आके लड़ा पूरा मैदान में। ये दुकान का सामने बाहर के भी मेरा कैमरा कैद कर लिया और अंदर की कैमरा कैद करके है। बाहर का भी कैद किया है? हाँ, बाहर का भी कैमरा और अंदर के भी कैमरा कैद किया है। कौन गली में बोला छेड़खानी लड़की साथ हुआ? कोई गली में? वो गली में, चलती गली में बता रहा हूँ हम, छेड़खानी बताया। वो मेरे पे इल्जाम डाला, ये मेरा भाई लोग पे इल्जाम डाला। 4 वो मिल के 6 वो मिल के उसको छेड़ा। कितना भाई एफआईआर हुआ? मेरा भाई लोग पे 4 भाई पे किया गया है। 4 भाई पे किया? जी। लेकिन उसमें आपका भाई कहाँ है? उसमें आपका भाई कहाँ थे? मेरा भाई अपना काम में थे, ये दुकान में थे, वो कोर्ट वाला में थे और एक ट्रेन वाला काम करते हैं। 2 मिल 4 बाहर में थे, सिर्फ अकेला हम थे। हम आए, ये अकेला था, सिर्फ हम आए तो ऐसा मेरे साथ जुल्म हुआ। मतलब जानबूझ कर फंसाने? जानबूझ के ये किया, पैसे के चलते करते हैं सब। ये सब बराबर सिस्टम सीख गया। किसी को पकड़ना है, किसी को केस में डालना, पैसा ले लेना है, फिर केस को इस तरह का। और कोई पहले कोई मामला? जी बहुत सन है, कम से कम इसका है 10 कंप्लेन है। क्या मतलब जो क्या सजा है? ये पेशा है, इसका ये पेशा है और हमेशा जो है किसी को न किसी को फंसाते रहता है। और कंप्रोमाइज उसको बोला जाता है कि कंप्रोमाइज कर लीजिए। हम लोग केस मुकदमा में शरीफ आदमी लड़ना नहीं चाहते हैं, तो लाओ 10,000 लाओ 20,000 करके। अब हम लोग को तो मजबूरी देने, इसलिए नहीं चाहते हम कि केस मुकदमा में हम फंसे। और उसका ये पेशा बन चुका है और ये मजबूरी हमारा ये करके उसने ऐसा करता है। इसका और भी घटना है, ऐसा घटना और भी है कि जो अभी एक लड़का जो है अभी इसमें जो है जब बैठ करके हम लोग बैठ करके यहाँ जो है मीटिंग कर करके सोचा था कि उसको रफा दफा, लेकिन उन्होंने 1.5 लाख रुपया मांगा। 1.5 लाख रुपये उसने मांगा कि हाँ मैनेज करने के लिए कि 1.5 लाख रुपया दिए तो मैनेज कर देंगे। लेकिन वो गरीब आदमी था, चेयर टेबल बेचता है, जो खाने के उसके पास तो है तो दे कहाँ पाएगा। अभी तक वो लड़का जेल में है। टेबल चेयर बेचता है? जी हाँ, फेरी वाला। हाँ फेरी। अच्छा, वो लोग जो है और भी भाई लोग उसका है, बेटा है, उस सब का मतलब यही धंधा ही है। यहाँ से घट्टा करेगा तो वाजिदपुर जाता है, वाजिदपुर से घट्टा करेगा तो यहाँ आता है। कभी बकरी बेच देता है किसी का कभी मतलब कि गाय बेच देता है, मतलब यही। अच्छा, जिस समय बता रहा है कि छेड़खाने उड़खाने हुआ तो आप लोग कहाँ थे? आप लोग इर्द गिर्द रहने वाले? हाँ, बाहर, हम लोग बाहर में थे। कभी ऐसा सूचना मिला कि हुआ है? हाँ, ऐसा सूचना मिली हमको, तो हम यहाँ आए, देखे तो उन लोग जो है इसके साथ में हाथापाई कर रहा था, जबकि इसमें और भी लोग थे। लेकिन डरते थे हम लोग इस चीज़ का कि साला केस मुकदमा वाला आदमी नाम डाल देगा, हम शरीफ आदमी नहीं फंसना चाहते हैं। क्या चीज़ है? आपका तो काफ़ी उम्र है। क्या इनके पिताजी से बहुत संपर्क है, इनकी अम्मा से क्या बात कर रहे हैं? ये सब तो छोटा था, उस टाइम से जान रहे हैं इनके बच्चे लोग। क्या हुआ था उस दिन? वो देखिए, हम तो खुद नहीं जान रहे थे। हम असर का नमाज पढ़ करके आए
तो एक गोरे लाल इनके पिताजी बताए कि ऐसा ऐसा बात हो मिला रही, वो बच्चा के ऊपर ऐसा इल्जाम। हम ताज्जुब करने लगे, अफसोस करने लगे कि गलत कोई साजिश किया जा रहा है इसके ऊपर। और क्या बोले बेटा, इधर ही ये सब ऐसा कुछ नहीं है, लोग परिवार ऐसा कुछ तो नहीं। जान मुझे मतलब हर इस तरह का चाल चलता है। हाँ, बताया हमको कि उस किस्म का है वो आदमी, समझ गए ना। क्या आप यहाँ यहीं के रहने वाले हैं? नाम है इसमें। अच्छा, बड़े भाई। आपका भी नाम है? जी सर, मेरा फिर उसमें कहाँ थे आप? नहीं, हम नहीं थे यहाँ पर। यहाँ पे नहीं थे? नहीं, यहाँ नहीं। कहाँ थे उसमें? लेकिन रोड पर थे। रोड पर थे हाँ और एफआईआर में नाम डाल दिया? हाँ, दुकान में थे। अच्छा, आप अपना दुकान में थे? हाँ तो वो खा रहा है कि 9 बजे आप लोग छेड़खानी? नहीं सर, उसके लिए जो है ना मोहल्ला टोला से जो है ना यानी के लिए पूछ, हाँ समझे, सौदा लेने के लिए आया था उसका लड़का, हाँ। समझे, तो उधार मांग रहा था। तो दुकानदार यानी कि नहीं था, हाँ। तो स्टाफ बोले कि हम उधार नहीं देंगे, इसको मार बैठा। इसको मार बैठा? तुम्ही को मारा था? जी। इसी को मारा। क्या कह रहा था वो? आया था क्या कह रहा है? आया था सामान लेने के लिए, तो हम दे रहे थे उसको सामान, तो सामान लेते लेते वो बोला बाकी दे दो, तो हम बोले नहीं, सामान में हम बाकी नहीं दे सकते, हम सामान उठा के रख लिए। तो वही बोलने लगा तुम पहचानता हमको? हम लोग कहा नहीं, हमने आपको पहचानता, कौन आप? तो बस उसी में सामान लेके रखे तो मार दिया एक तमाचा। एक तो मार दिया। फिर उसके बाद तुम क्या किया? उनको कॉल किए, तो फिर देखो उधर से उसका बाप आ रहा था, उधर से आया तो बस वो भी अंदर घुस गया, पैसा उसा लिया दुकान से, वहाँ से पैसा निकाल लिया? वहाँ पे था पैसा रखा, वहाँ से पैसा उठा लिया। और हम बोले सेटर गिराने के लिए, सेटर गिराने गया रेड लेके, तो रेड छीन के उसको भी मारने लगा। फिर रेड लेके उसका बेटी लोग आए, वहाँ से ईटा उठा चलाई। मतलब उसकी बेटी उठी आई, फिर आप दुकान में तोड़ फोड़ कर? हाँ, ईटा उठा चलाई, अभी भी कॉन्ट्रैक्ट टूटा हुआ है। चोट नहीं लगा था? चोट नहीं लगा था, एक चाचा बच गए थे, टोटो चलाए तो वो भी टोटो खड़ा किए थे तो वो बच गए थे। उस आप लोग पुलिस को सूचना दिया? हाँ, हम लोग 112 तुरंत बुला लिए थे। हम लोग नहीं गए सर वहाँ पर, हाँ। डायरेक्ट प्रशासन को बुला लिए, 112 को आया, उसका मकान तो यानी भाग गया, सभ्य का सभ्य, सब गया हो गया। यानी भागा स्टेशन पर ऐसा था कि मीडिया को बात बोला, उसका बिहान हो करके। अच्छा, कहाँ कल हो गई रात में? हाँ। थाना में एफआईआर करने के लिए दरोगा ऐसे ऐसे कह रहे हैं? है सर, थाना में तो दरोगा बोला कि नहीं आया, भेंट नहीं यानी हमसे हाँ, हुआ, बात की है, बोले उसका रिकॉर्डिंग भी है। बोले कि हमको तो भेंटो नहीं हुआ। हाँ, भेंट नहीं हुआ, दरोगा बोल रहे कह रहा है कि ऐसी ऐसी बात बोले। इसका पेशा है सर। यहाँ मोहल्ला में 10 आदमी को फंसाए से ये कांड में, 10 से ऊपर है, समझे। जांच यानी पूछ लिए मोहल्ला से। ऐसे ऐसे क्या लगता है, ऐसे लोगों पे जांच कर कार्रवाई करनी चाहिए सरकार? एकदम जरूरी है सर, पूरा मोहल्ला को बर्बाद किए हुए है। हाँ? धंधा बनेले इन लोग। ये तो धंधा बना हाँ, धंधा बनेले हुआ है। देख सकते हैं ये तो ये वही परिवार है जिस परिवार के साथ जो है वो छेड़खानी का जो मामला है घर, इससे पूछिए इसके साथ में क्या हालत है। मतलब ऐसे ही हालत है। इसी का पड़ोसी। तो देख सकते हैं हमने बात किया, बाकी जो है हमने दूसरे पक्ष को भी जानने का प्रयास किया, इस पक्ष को भी जानने का प्रयास किया। हमने थाना प्रभारी जो अखिलेश कुमार थे उनसे भी बातचीत करने का प्रयास किया था कि आखिर मामला क्या है। तो हालांकि थाना प्रभारी ने बताया था कि जो छेड़खानी की जो बात कर रही है वो जो है थाना में आवेदन देने के लिए नहीं आ रही है, उल्टा सीधा जो है थाना प्रभारी के ऊपर भी जो है उन्होंने जो है उस पीड़ित पक्ष ने जो आरोप लगाया था। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमारे कॉमेंट बॉक्स में जरूर है।